Hello everyone, welcome to Reddy Chemistry classes. पहले सेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो इसका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जनरली 15th ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर MH3 टाइप फॉर्म में रहने वाले हाइड्रेट्स को डेवलप करता है। इसमें NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन से बना हुआ हाइड्रेट से लेकर बिस्मथ तक जो भी है स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि स्मॉलर आटम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और इसमें स्मॉलर आटम नाइट्रोजन होने के कारण NH3 स्टेबल हाइड्रेट बनता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको रहेंगे? NH3 को रहेंगे। सबसे कम स्टेबिलिटी BiH3 रहेंगे। और इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मेन रीज़न है, तो डाउन द ग्रुप डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होते जाता है। All the hydrates of the MH3 are prepared by the action of water or dilute acids on their metal compounds. For example, फास्फोरस को aqueous अल्कली के साथ रिएक्ट करने के बाद PH3 प्रोड्यूस करेंगे फास्फिन। इसके अलावा सोडियम हाइपोफॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर देखेंगे। NH3 का बेसिक नेचर ज़्यादा है, PH3 का थोड़ा कम है, ASH3 का और कम है, SbH3 का और कम है, BH3 का भी कम होता है, क्योंकि SbH3 और BH3 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बट यहाँ टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर डिक्रीज होने का मेन रीज़न है। तो इसका साइज बढ़ने से आटम के पास रहने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने वाले कैपेसिटी बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास होल्ड करने का कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो बेसिक नेचर कम होता है, इसलिए मोर बेसिक नेचर शो करने वाले होता है NH3। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। These elements react with oxygen to form two types of oxides: trioxides, pentoxides. The oxides in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of lower oxidation state. मतलब जिस ऑक्साइड में एलिमेंट के पास ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा, दैट ऑक्साइड मोर एसिडिक नेचर को शो करता है। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। The trioxide of nitrogen and phosphorus are purely acidic, that of arsenic and antimony are amphoteric, and bismuth predominantly basic है। मतलब N2O3 नोट डाउन कर लो,
P2O3 प्योरली एसिडिक है, AS2O3 Sb2O3 आम्फोटेरिक है, Bi2O3 बेसिक है। क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर कम होकर बेसिक नेचर बढ़ता है। ऑल पेंटॉक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर except bismuth. Other elements form pentoxides represented by M4O10। देखिए N2O5 पेंटॉक्साइड है, P2O5 और इसका डाइमेरिक फॉर्म मानते P4O10 Sb4O10। जनरली AS4O10। ये सब जनरली कौन सा फॉर्म में रहता है? एसिडिक नेचर के फॉर्म में रहता है। ट्राई ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर गिविंग OUS एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, N2O3 को H2O में डालेंगे, डालने के बाद ये क्या देने वाला है? नाइट्रस एसिड। क्या देने वाला है? नाइट्रस एसिड। मतलब जैसे ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद मिला हुआ एसिड से OUS एसिड, अगर पेंटाक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद IC एसिड मिलेंगे, लास्ट में IC रहता। फॉर एग्जांपल मैंने N2O5 का ले रहा हूँ, इसको H2O में डालने के बाद HNO3 दे रहा है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। तो HNO2 का नाम नाइट्रस एसिड। These elements react with metal to form binary compounds in which 50A group elements exhibits -3 oxidation state। For example, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर 2 मोल्स ऑफ Mg3N2 यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, -3 आएगा। और कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर, सॉरी, कैल्शियम फास्फोरस के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम फॉस्फेट देंगे। Reactivity towards halogens. These elements form two types of halides, trihalides and pentahalides. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of d orbital in its valence shell। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p3। तो सेकंड शेल में डी अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल आउटर शेल में अवेलेबल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन पेंटाहालाइड को कभी डेवलप नहीं करेंगे। पेंटाहालाइड्स आर मोर कोवालेंट देन ट्राइहालाइड बिकॉज द एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सर्ट मोर पोलराइजिंग पावर। तो जनरली ट्राइहालाइड के कंपैरिजन में पेंटाहालाइड का कोवालेंट नेचर इसलिए ज़्यादा है, वहाँ पर एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, इसलिए पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवालेंट नेचर बढ़कर कोवालेंट नेचर बढ़ता है। All trihalides of these elements except nitrogen are stable।
मतलब नाइट्रोजन की ट्राइहालाइड्स में सिर्फ सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, बाकी का जितने भी ट्राइहालाइड्स होते हैं नाइट्रोजन का वो अनस्टेबल होते हैं, मगर अदर एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में रहने वाले ट्राइहालाइड्स को डेवलप करेंगे। ट्राइहालाइड्स एक्सेप्ट BiF3 और प्रीडोमिनेंटली कोवालेंट इन नेचर। BiF3 को छोड़कर बाकी के जितने भी ट्राइहालाइड्स होते हैं वो कोवालेंट नेचर शो करेंगे। N2 रिएक्ट विथ मेटल टू गिव नाइट्राइड्स को देंगे। अब इससे पहले ही डिस्कस किए थे। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करता है, नाइट्राइड। द मोस्ट बेसिक ग्रुप NH3 is the most basic hydrate. The most basic group 15th hydrate is NH3. डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर कम होता है, इसीलिए NH3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फास्फोरस को NaOH प्लस H2O मिक्सचर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये फास्फीन को प्रोड्यूस करेगा, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2O। ये प्रोड्यूस करने वाले क्या रहता, PH3 NaH PO2 NaH2PO2। यहाँ पे फाइनली फास्फीन प्रोड्यूस हो रहा। N2 प्लस O2 गिव्स राइज टू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेंगे। डाइनाइट्रोजन टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन लैबोरेटरी मेथड। इन द लैबोरेटरी डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन aqueous solution of अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन्स है, N2 के फॉर्म में मिलेंगे, और इसके अलावा NaCl मिलेगा और 2H2O। N2 प्लस 2H2O प्लस NaCl मिलता है। Make a note, small amount of NO and HNO3 formed or removed by passing the gas through acidified K2Cr2O7। कमर्शियल मेथड्स, सबसे पहले क्या करना पड़ता, एटमॉस्फेयर में मोर देन 70% नाइट्रोजन अवेलेबल है। एटमॉस्फेरिक एयर को लिक्विफिकेशन करना है, करने के बाद लिक्विड एयर मिलेगा, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा डाई नाइट्रोजन को सेपरेट करना पड़ता है। ये सबसे चीपेस्ट मेथड है, इसलिए इसको कमर्शियल मेथड माना जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोजिशन करने के बाद N2 प्रोड्यूस होगा और 4H2O प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा Cr2O3 प्रोड्यूस होगा। देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन डिकम्पोजिशन टू गिव N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O from suspension of bleaching powder and ammonia।
ब्लीचिंग पाउडर को अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद N2 प्रोड्यूस होते हुए CaCl2 मिल रहा है। CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का और एक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 3 ऑक्सीजन्स है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 3 मोल्स ऑफ CaCl2, 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 CaCl2 और यहाँ पे N2 प्लस 3H2O प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल अजाइड्स, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड को हीट करने से प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। अजाइड का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन कर लो। चाहिए तो आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं। Na को डिकम्पोजिशन करने से 3 मोल्स ऑफ N2 और 2 मोल्स ऑफ Na रिलीज होगा। बेरियम अजाइड को करेंगे तो भी बेरियम अजाइड को हीट करने से बेरियम प्लस 3N2 मिलता है। इससे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। The highly pure form of dinitrogen is obtained by this method. नोट कर लीजिए। Properties of dinitrogen. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-ionic gas है। इसका कोई कलर नहीं रहता, ऑर्डर नहीं है, टेस्ट नहीं है, नॉन आयनिक गैस है। It has 2 stable isotopes, that is nitrogen 714, nitrogen 715. It has a very low solubility in water, बहुत ही लो क्वांटिटी में वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और 23.2 cm³ per liter of water at 273 Kelvin and 1 bar pressure. एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, इसीलिए रूम टेम्परेचर में इनर्ट होते हैं। अगर इसका रिएक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। Commercial method of preparation of N2 involves fractional distillation of liquid A is a correct answer. An azide ion is N3 minus, NaN3, Na plus N3 minus मिलता। The laboratory method NH4Cl is reacted with sodium nitrate NaNO2. N2 can be produced by thermal decomposition of azides, इससे पहले डिस्कस किए थे। सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड को थर्मल डिकम्पोजिशन करने से प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एक्शन ऑन मेटल्स एट अ हाई टेम्परेचर,
nitrogen directly combined with the lithium and magnesium to form nitrates. 6 moles of Li 1 mole of N2 के साथ रिएक्ट होकर 2 moles of Li3N मिलता है, लिथियम नाइट्रेट कहते हैं इसको. 3 moles of Mg 1 mole of M2 से रिएक्ट होकर Mg3N2 मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं इसको. अल्यूमिनियम 2 moles of अल्यूमिनियम 1 mole of N2 के साथ रिएक्ट होकर अल्यूमिनियम नाइट्रेट मिलता है, Al(N). 2 moles of Al(N) अल्यूमिनियम नाइट्रेट मिलेगा. एक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन. N2 प्लस O2 को इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर हाई टेम्परेचर में हीट करने से 2 moles ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेंगे, 2NO. अगर इसको वापस हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर N2 प्लस O2 भी दे सकता है. एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. CaC2 का स्ट्रक्चर है. CaC2 को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद CaCN2 मिलेगा. ये कार्बन अलग हो जाएगा. CaC2 को नाइट्रोजन के साथ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करने से कैल्शियम साइनामाइड प्रोड्यूस होते हुए कार्बन अलग हो जाता है. एक्शन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर में आयरन कैटलिस्ट एंड K2O Al2O3 एज ए प्रमोटर के फॉर्म में रिएक्ट होकर अमोनिया डेवलप करेंगे. देखो N2 प्लस 3H2 gives 2NH3. Dinitrogen is mainly used in the manufacture of ammonia and other industrial chemical containing nitrogens, that is calcium cyanamide. It is used to maintain the inert atmosphere. एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं. लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए refrigerant to produce biological materially food items and in cryosurgeries. ये important uses है. CaC2 प्लस N2 रिएक्ट होकर CaCN2 प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम साइनामाइड, दैट इज ऑप्शन बी. N2 प्लस मेटल नाइट्रेट को डेवलप करेंगे. डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अमोनिया. N2 plus O2 gives S2. 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड. ऑप्शन सी करेक्ट है. Anomalous properties of nitrogen. Nitrogen differ from the rest of the members of this group due to its small size. इसका साइज बहुत छोटा है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ये रीजंस के कारण नाइट्रोजन रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट से कंपेयर किया तो अलग बिहेवियर करता है. नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स
with itself and with other elements having small size and high electronegativity. The nitrogen p pi multiple bond develop करेंगे, but heavier elements of this group like phosphorus, arsenic, antimony, bismuth p pi bonds को डेवलप नहीं करता है बिकॉज इसका साइज ज़्यादा होता है, इसीलिए p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने की चांस नहीं होगा यहाँ पर. ये अनोमलस बिहेवियर है. नाइट्रोजन exists as diatomic molecule with a triple bond between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy is very high. Okay, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसलिए वहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होता है. मगर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी वो मतलब जनरली सिंगल बॉन्ड को डेवलप करेंगे, लाइक पी सिंगल बॉन्ड पी, एस सिंगल बॉन्ड एस, एसबी सिंगल बॉन्ड एसबी. while bismuth forms metallic bonds in elemental state. bismuth elemental state में metallic bond को develop करेंगे. however the single n bond weaker than the p single bond p because high electronic repulsion of the non-bonding electrons owing to the small bond length. अगर मान लो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो ये बॉन्ड कमज़ोर रहेंगे नाइट्रोजन का, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता. देखो, बट एक ही इलेक्ट्रॉन को यूज करके ईच नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड कमजोर होता है. बट फास्फोरस की साइज थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसमें थोड़ा लार्ज साइज होने के कारण रिपल्शन यहाँ पे थोड़ा कम रहता है. इसीलिए सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन किया तो n सिंगल बॉन्ड n is weaker than p single bond p. As a result, catenation tendency is weaker in nitrogen. नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसका कैटेनेशन कैपेसिटी बहुत ही कम रहता है. Another factor which affect the chemistry of nitrogen is absence of d orbital in its valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bonds. मतलब नाइट्रोजन के आउटर शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन कभी डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को डेवलप नहीं कर पाएंगे और इसकी कोवालेंसी एक्सटेंड भी नहीं कर पाएंगे 4 से ज़्यादा. बट अदर एलिमेंट्स फॉर्मेशन करेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड्स, इसके अलावा डी पाई बॉन्ड आल्सो. और इसके अलावा नाइट्रोजन की अनोमलस कैरेक्टर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर को डेवलप करता है. नाइट्रोजन कैन फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर रेंजिंग फ्रॉम -3 to +5, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. बट अदर एलिमेंट वैसा शो नहीं करेंगे. नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डेवलप नहीं करता है. इसके अलावा नाइट्रोजन पेंटाहालाइड को नहीं बनाते हैं, अदर एलिमेंट पेंटाहालाइड को बनाते हैं. ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है. नाइट्रोजन का ओनली NF3 जैसे ट्राईहालाइड स्टेबल है,
बाकी के जितने भी ट्रायोलाइट्स है वो अनस्टेबल है, मगर अदर एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में रहने वाले ट्रायोलाइट्स को बनाते हैं। और इसके अलावा अमोनिया नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अमोनिया और अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होता है। ये भी नाइट्रोजन का अनामलस कैरेक्टर कह सकते हैं। इतने सारे अनामलस कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है, तो वो टेट्राएटॉमिक सॉलिड फॉर्म में रहना चाहते हैं। ठीक है ना। इतना सारे डिफरेंट अनामलस बिहेवियर्स है नाइट्रोजन की। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लैबोरेटरी मेथड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2H2O प्रोड्यूस होता है। देखिए, टू मोल्स ऑफ NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CaCl2, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन, 2OH के साथ रिएक्ट होकर 2H2O बन रहा है। इसके अलावा 2NH3 प्रोड्यूस होंगे। कमर्शियल मेथड, N2 को 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करने से आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रमोटर के फॉर्म में 2 मोल्स ऑफ NH3 मिलेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन में मेंटेन करना है 773 केल्विन एंड 200 ATM। ऑप्टिमम कंडीशंस, pressure is equal to 200 ATM, temperature about 700 Kelvin. Catalyst, porous and finely divided iron oxide. Promoters, molybdenum or K2O and Al2O3. Dehydrating agent cannot be used. इसमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, इसीलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। मार्श NH3 हमेशा ड्राई करना रहा तो क्विक लाइम यूज करना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद CaCN2 मिलेगा, कैल्शियम साइनामाइड, और इसके अलावा C। बाद में यहाँ पर CaCN2 को और कार्बन को मिलाकर नाइट्रोलियम कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। नाइट्रोलियम मीन्स क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। सेकंड स्टेप में क्या करना है? कैल्शियम साइनामाइड को हाइड्रोलाइसिस करना है। करने के बाद यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NH3 और CaCO3 मिल जाएगा। देखिए, अमोनिया इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय Haber's process. In the laboratory method, preparation of ammonia, NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने से अमोनिया मिलता है। देखिए,
इन एबर प्रोसेस द कैटलिस्ट इज यूज्ड। एबर प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। इन एबर प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज आयरन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। Low temperatures are used in Haber's process as the forward reaction is. एक्सोथर्मिक होता है एक्चुअली फॉरवर्ड रिएक्शन, इसलिए लो टेम्परेचर सुटेबल है। हाई टेम्परेचर मेंटेन किया तो रिवर्स होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया एक्सेस में लेकर Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद 6 मोल्स ऑफ NH4Cl प्लस N2 मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अमोनिया रख के एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन को रखेंगे तो NCl3 प्लस 3HCl मिलता है। एट मोल्स ऑफ NH3 को 3 मोल्स ऑफ Br2 के साथ रिएक्ट करने के बाद 8 moles of NH3 react with 3 moles of Br2 to give 6 moles of NH4Br plus N2 अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा। आयोडीन को NH3 के साथ रिएक्ट करने के बाद पहले NH3.Ni3 कंपाउंड मिलता, इसके अलावा 3HA NH3 कंपाउंड मिलता, इसके बाद 3HA मिलता। बाद में यहाँ पे बना हुआ 8 मोल्स ऑफ NH3 को और हीट करने से 6 मोल्स ऑफ NH4I मिलेगा और इसके अलावा 5 मोल्स ऑफ N2, 9 मोल्स ऑफ I2 मिलता है। रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अमोनियम आयोडाइड। Ammonia precipitates like NH4OH react with so many salts। ZnSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होने से ZnOH टेकन 2 के अलावा अमोनियम सल्फेट मिलता है, दैट इज NH4 टेकन 2 SO4। तो ZnOH टेकन 2 इज अ वाइट प्रेसिपिटेट है। FeCl3 को भी करो। एक्चुअली NH3 वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? NH4OH बनाता है। NH4OH ZnSO4 के साथ भी रिएक्ट हो रहा, FeCl3 के साथ भी रिएक्ट होकर तो सॉलिड प्रेसिपिटेट्स को बना रहा है। ZnSO4 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है और FeCl3 NH4OH के साथ रिएक्ट होने से यहाँ पर Fe2O3 XH2 ब्राउन PPT मिलेंगे, इसको रस्ट भी कहते हैं, NH4Cl। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा तो मिल जाता। Due to the presence of lone pairs in ammonia, ammonia used in detection of metal ions like Cu+2 और Ag+। AgCl white precipitate को अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद AgNH3 टेकन 2 कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है और Cu+2 को Cu+2 बोलते हैं यहाँ पे CuSO4 को 4 मोल्स ऑफ NH3 के साथ करने के बाद CuNH3 टेकन 4 SO4 कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये कौन डीप ब्लू कलर वाला मिलता है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ नेस्लस रिएजेंट। HgI2 को Ki के साथ रिएक्ट करने के बाद पहले K2HgI4 मिलता है, दिस इज कॉल्ड नेस्लस रिएजेंट। फिर नेस्लस रिएजेंट K2HgI4 अमोनिया और 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट होने के बाद NH2 सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड OHg सिंगल बॉन्ड I मिल रहा है और इसके अलावा 2Ka प्लस H2, इसको बोलते हैं
Millen's base of iodine. Due to presence of lone pair of electron in nitrogen atom from the nitrogen atom of the ammonia, NH3 behave as a Lewis base. Hence it donates the electron pair and form the bond with the metal ions. So NH3 used in the detection of metal ions such as Cu plus 2 or Ag plus. Why does NH3 act as a Lewis base? तो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग करने वाले कैपेसिटी शो करेंगे, इसीलिए ये लुईस बेस जैसा काम करता है. How does ammonia react with solution of Cu plus 2? A deep blue solution is obtained due to the formation of tetraamine copper ion. अमोनिया बोलता अमोनिया डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता. यहाँ पर देखो, सॉरी, अब यहाँ देखिए, अमोनिया को जनरली देखो वाटर में डालेंगे तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. इसको Cu+2 आयन वाला कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे CuNH3 टेकन 4+2 और ये 4H2O निकल जाता. ये डीप ब्लू कलर सोल्यूशन मिलता है. इसके अलावा विथ ऑक्सीजन अमोनिया को लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से 2 मोल्स ऑफ N2 6 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करेंगे. वही अमोनिया को अगर 5 मोल्स ऑफ O2 के साथ करने से प्लाटिनम जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 4 मोल्स ऑफ NO 6 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसके अलावा CuO 3 मोल्स ऑफ CuO को 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे. यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा? 3 मोल्स ऑफ Cu प्लस N2 3H2O प्रोड्यूस हो रहा. ओके ना. NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ 2 मोल्स ऑफ NH3 को रिएक्ट करने के बाद क्या होता है देखिए. NaCl प्रोड्यूस हो रहा, H2O NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. ठीक है. ये थोड़ा रिएक्शन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए.
एक मिनट वैसे ही ऑब्जर्वेशन करते जाइए। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, नेस्लस रिएजेंट का फॉर्मूला K2HgI4। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करने से अमोनियम क्लोराइड को एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने से NCl3 मिलता है। द ब्राउन कलर ऑब्टेन in Nestle's reagent test due to iodide of Millen's base. Structure and uses of ammonia. अमोनिया में देखिए, इसमें 1 2 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होने के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप होता है पिरामिडल। इसीलिए इसको पिरामिडल शेप कहेंगे। और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 होने की जगह 107.8 डिग्री हो गया। लोन पेयर के कारण इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल इज 107.8 डिग्री। NH3 used in the preparation of ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate, other fertilizers। देखिए इसका यूजेस को, अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए यूज करते, यूरिया बनाने के लिए यूज करते, अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए यूज करते, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए यूज करते, अदर फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड ओस्वाल्ड प्रोसेस में HNO3 बनाने के लिए यूज करते, कूलिंग एजेंट और रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज करते, प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे यूज करते। क्वेश्चन देखिए, इन NH3 द सेंट्रल नाइट्रोजन आटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अमोनिया हैज pyramidal geometry. The HNH bond angle is 107.8 डिग्री। अमोनिया में स्ट्रक्चर देखे थे ना, अमोनिया इज ए प्रोटोफिलिक एज वेल एज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बना हुआ ऑक्साइड देखिए, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलेंगे, लाफिंग गैस भी बोलेंगे। इसके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। कमर्शियल मेथड कैसा बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से N2O+ मिलता है और ये होता है कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज NO, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए +2 आता। इसको बनाते कैसे देखिए, 2 मोल्स ऑफ NaNO2 को एसिडिफाइड FeSO4 के साथ, मतलब 2 मोल्स ऑफ FeSO4
3 moles ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करने से Fe2SO4 टेकन 3 प्लस 2 moles ऑफ NaHSO4 बनाते हुए 2 moles ऑफ NO को प्रोड्यूस करेंगे और इसके साथ साथ में 2 moles ऑफ H2O रिलीज होगा। ये भी कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है और NO एक पैरामैग्नेटिक है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन त्रिऑक्साइड भी कहेंगे। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आएगा। ये 2x है, 3 एक के ऊपर -2 चार्ज आएगा इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 +3 चार्ज आएंगे। 2 moles ऑफ NO को N2O4 से रिएक्ट करने से 2 moles ऑफ N2O3 मिलेगा और NO को NO2 के साथ डायरेक्टली करो तो भी N2O3 मिलता है। ब्लू सॉलिड है और एसिडिक भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आता है। लेड नाइट्रेट को PbNO3 टेकन 2 को 673 केल्विन टेम्परेचर में हीट करने से 4 moles ऑफ NO2, 2 moles ऑफ PbO एंड 1 mole ऑफ O2 मिलने वाला है। ये भी ब्राउन गैस है, एसिडिक है। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, इसको नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, +4 है। 2NO2 को कूल करने से वो डायमरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है N2O4। ये कलरलेस सॉलिड है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, एसिडिक नेचर है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज आएंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता होगा सबको। 4 moles ऑफ HNO3 को 1 mole ऑफ P4O10 के साथ रिएक्ट करने से 4 moles ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड 2 moles ऑफ N2O5 मिलता है। कलरलेस सॉलिड फॉर्म में रहता है और एसिडिक है। इसमें एक बात बोलना भूल गया, NO2 भी एक पैरामैग्नेटिक है। देखिए यहाँ पर देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें टोटल 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ईच नाइट्रोजन के पास 5 है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 2 बॉन्ड बना रहा है। ये स्ट्रक्चर ऑफ N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड,
नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता? देखिए 5 इलेक्ट्रॉन रहता। यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो नाइट्रोजन ने इधर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, बट इसके बाद देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मगर यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। देखो NO2 का भी सेम हालत है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद देखिए टू नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन है। सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, बट इधर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। तो नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, मगर ये नाइट्रोजन ने इधर अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड बनाया है। बट इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी पैरामैग्नेटिक है। बट N2O4 का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है। देखो NO2 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया यहाँ पर, इधर भी NO2 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया। इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, इधर भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों मिलकर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। ये N2O4 का स्ट्रक्चर है। तो N2O5 का और सिंपल है, जैसे मैंने N2O4 का स्ट्रक्चर बनाया वैसे स्ट्रक्चर बनाने का। बीच में एक ऑक्सीजन रखने का है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता ना, 2 इधर बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन वैसे रहेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। ये नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। बट नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर इस बॉन्ड बनाया,
इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन इसके साथ 2 बॉन्ड बनाया। इसमें देखिए स्ट्रक्चर देखा तो एक है ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर दिख रहा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा ये शेप कैसा होगा, एंगुलर। ये स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, laughing gas, that is N2O, nitrous oxide. N2O3 is called as nitrogen 3 oxide. The oxidation state of nitrogen in NO2 and N2O4 +4 रहेंगे, और इसमें भी +4 रहेंगे, दोनों में +4 देखिए NO2 एक ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन का -4, 2x + 4 × -2 is equal to 0, 2x is equal to 8, x is equal to 8/2 +4 चार्ज आता है। N2O4 is prepared from NO + NO2 से भी मिक्स करके बना सकते हैं। देखिए NO + NO2, तो रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।